दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं लीडरशिप के ऊपर। लीडरशिप एक ऐसा वर्ड है जिससे आपका ज़रूर सामना हुआ होगा, और ख़ासकर अगर सेल्स में, नेटवर्क मार्केटिंग में है या वैसे ट्रेडिशनल सेल्स में ही है तो तब भी, चलो सेल्स में नहीं है तब भी, पॉलिटिकल एक्टिविटी आपकी है तब भी लीडर वहाँ भी चाहिए, उसकी भी चर्चा होती है लीडरशिप की। एजुकेशन के फील्ड में भी है तब भी आपकी लीडरशिप की चर्चा होती है। आप स्कूल कॉलेज में हैं वहाँ भी लीडरशिप की चर्चा होती है, और स्कूल कॉलेज में अगर नहीं होती है तो होनी चाहिए। इंसान की ज़िंदगी में चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या पॉलिटिकल लाइफ हो या सोशल लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ हो, अगर उसके ज़िंदगी में लीडरशिप समावेशित नहीं है, उसको लीडरशिप नहीं आती है, तो वो कभी भी किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर किसी शब्द पे चर्चा होती है वो बात होती है लीडरशिप पे। और लीडरशिप एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर इंसान को है, हर उस इंसान को है जो किसी भी क्षेत्र में आध्यात्मिक, सामाजिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, चाहे उस सेल्स, किसी फील्ड में उसको लीडरशिप आनी ही आनी चाहिए। दिस इज मस्ट फॉर एवरीबडी। दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट लीडरशिप हियर टुडे। मुझे आज बात करनी है लीडरशिप के ऊपर पे। और लीडरशिप ऐसी चीज़ है जो सब लोग चर्चा तो करते हैं, बता लीडर बनो, लीडर बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअली लीडरशिप क्या चीज़ होती है, लीडर कैसे बना जाता है, किन किन कारणों से एक इंसान को लीडर कहा जाता है, ये जानना ज़रूरी है। इसीलिए मैं आज बात करने वाला हूँ कि किसको लीडर कहते हैं, किसको लीडर कहेंगे, किसको कहेंगे कि हाँ ये लीडर है। और दोस्तों मैं आज उन सब चीज़ों की चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों आपने अभी तक मेरे वीडियोस को देखते हैं और आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी कीजिए, उस पर कमेंट भी कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। और दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, जो कि राकेश पांडे सर की क्लास के नाम से, तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये बहुत बड़ी चीज़ होगी हमारे लिए, बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा मेरे को और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो आइए चल बात करते हैं लीडरशिप क्या चीज़ होती है। दोस्तों लीडरशिप की पहली जो चीज़, मैं 7 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ, 7 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या चीज़, किसको कहेंगे लीडर, और उस लीडर में क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए। लीडरशिप इज, फर्स्ट पॉइंट इज लीडरशिप इज विजुअल। विजुअल इन द सेंस कि लीडरशिप दिखती है, तभी आप, जब तक दिखेगी नहीं तो लोग समझेंगे नहीं, और लोग समझेंगे नहीं, जो दिखेगा नहीं वो लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाएगा। आप बहुत बड़े लीडर हैं लेकिन आपके कर्म में, वचन में, व्यवहार में, एक्टिविटी में कहीं भी कुछ दिखता नहीं है, तो कैसे आप किसी को मोटिवेट करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि लीड बाय एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सामने होता है। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि आप पैसे कमाओ तो पैसा कमा के दिखाओ। अगर आप चाहते हैं कि आपका टीम के कोई आदमी आगे आगे चले तो आप आगे आगे चल के दिखाओ। अगर आप चाहते हैं कि आपके टीम के सारे मेंबर्स को प्रेजेंटेशन आना चाहिए तो एक से बढ़कर एक प्रेजेंटेशन की बेहतरीन एग्जाम्पल पेश करिए। That is called lead by example. It is visual, दिखता है खुली आंखों से कि हाँ ये काम कर रहा है, लीडर वाला काम कर रहा है। कल के मैच आपने देखा होगा, रोहित शर्मा ने क्या किया, He led by the example. उसने एग्जाम्पल पेश किया कि ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल, और बाकी को सबके कंट्रीब्यूशन ने करिश्मा कर दिखाया। इसीलिए दोस्तों लीडरशिप इज विजुअल, दिखना चाहिए आपके कर्म से, वचन से, व्यवहार से लोगों को दिखना चाहिए कि यार काम ऐसे किया जाता है, यार ड्रेस ऐसे किया जाता है, अरे ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, क्योंकि आप लीडर हैं। आपको, आपकी परछाई आपकी टीम है, जैसा आप करेंगे वैसे ही आपकी टीम फॉलो करती है। इट इज़ विजुअल, आंखों से दिखता है, दिखना चाहिए। लीडरशिप की दूसरा पॉइंट है लीडरशिप इज रोपिंग बेटर पीपल। यानी कि आप ये मत समझना कि अपना धौंस जमा के किसी को एसोसिएट कर लिया, किसी को पार्टनर बना लिया, किसी को जोड़ लिया अपने टीम में। लीडरशिप इज विजुअल एंड सेकंड पॉइंट इज रोपिंग बेटर पीपल। यानी कि आपकी लीडरशिप उतने ही कामयाब है, उतनी ही काबिल है अगर आप अपने टीम में अपने से बेटर लोगों को ला सकते हैं, लाते रहे हैं, लाने की आपकी काबिलियत है। आप अपनी लीडरशिप का जांच खुद कर सकते हैं। एक नज़र डालिए आप अपने टीम में, क्या आपके टीम में आपसे बेटर लोग हैं? क्या आप अपने से अपर, अगर आप बी लेवल पे हैं तो क्या आप ए लेवल के लोगों को आप जोड़ पा रहे हैं अपने टीम के अंदर में?
या आपके ए लेवल के टीम को प्लान, एक ए लेवल के लोगों को प्लान देने में आपका पैर कांपता है और आप फोन लगाते हैं अपलाइन को कि सर वो तो डॉक्टर है, मेरी उम्र कम है, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, आप चलिए ना प्लान देने। क्या ऐसा कहते हैं आप? दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग अप, यू आर गोइंग डाउन। यू आर नॉट ग्रोइंग एज ए लीडर, यू आर जस्ट गोइंग डाउन एज ए फॉलोअर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर दूसरा कसौटी यह है लीडरशिप की कि अगर आप अपने टीम के अंदर अपने से बेटर लोगों को ला पा रहे हैं तो आपके अंदर लीडरशिप है। लीडरशिप की दूसरी क्वालिटी है। तीसरी बात मैं करूं तो तीसरा बात, गिविंग फ्रीडम टू ग्रो। बड़े समझदारी की बात है, बड़े समझने की बात है और बड़े ही कलेजे पे पत्थर रखने वाली बात है, क्योंकि ईगो इंसान की बहुत बड़ी होती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है क्या क्वालिटी है लीडरशिप की कि लीडरशिप इज गिविंग फ्रीडम टू ग्रो। कई बार क्या होता है कि हमारा ईगो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम अपने अच्छे टीम में मेरे से ऊपर, मेरे से अच्छा प्रेजेंटेशन, मेरे से अच्छा इनकम, मेरे से अच्छा ड्रेसिंग, मेरे से बड़ी गाड़ी, ये अचीव करने वाले से हमारी जेलसी हो जाती है और हम चाहते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा ऊपर सिंहासन पर बैठे रहें, अपने नीचे से लोगों को ग्रो न करने, जो हमारे से बेटर प्रेजेंटेशन कोई दे, कोई ये सुनने के लिए कान फटने लगता है कि यार मेरे से कैसे कोई ज़्यादा बढ़िया प्रेजेंटेशन दे सकता है। दे सकता है, देना चाहिए, दिलवाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए आपको, यार तुम मेरे से बेटर कर सकता है, यार तुम मेरे से ज़्यादा मेहनत कर सकता है, यार तुम बहुत बढ़िया इंसान है। जब आप अपने टीम में फ्रीडम देते हैं, डेमोक्रेसी देते हैं, डिक्टेटरशिप नहीं देते हैं, डिक्टेटर मत बनिए, डेमोक्रेसी, फ्रीडम दीजिए लोगों को कि वो ग्रो करे, उसके टैलेंट को सप्रेस मत कीजिए। ज़्यादा चांस है कि आपके टीम में लोग आपसे बेटर हो सकते हैं। और मैंने दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया, यही तो किया कि लीडरशिप, वो उत्तम क्वालिटी की लीडरशिप उसको कहते हैं जो अपने से बेटर लोगों को एसोसिएट करे। तो जब आपने अपने से बेटर लोगों को अपने टीम में ले आए तो आपसे बेटर उनका प्रेजेंटेशन हो सकता है। फ्रीडम दीजिए उनको ग्रो करने का फ्रीडम दीजिए। दैट इज ए क्वालिटी ऑफ लीडर, गुड लीडर। एंड चौथी बात करें, इट इज एजुकेटिंग पीपल। लीडरशिप इज एजुकेटिंग, इट इज जस्ट नॉट जस्ट लाइक मोटिवेटिंग ऑल द टाइम, चिल्लाना, धड़ाम धूम करना और केवल चिल्लाने से और किस्से और कहानियाँ और मोटिवेशनल सॉन्ग्स, मोटिवेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल शेरो शायरी, ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप इज एजुकेटिंग पीपल। एजुकेट, अगर आप सेल्स में हैं तो एजुकेट करिए उसको, बॉडी लैंग्वेज एजुकेट कीजिए कि किस तरह से बैठें, किस तरह से हाथ मिलाएं, किस तरह से स्माइल करें। ड्रेसिंग एजुकेट कीजिए कि किस तरह से प्रोफेशन के हिसाब से एक सिपाही को अच्छी ड्रेस, उस प्रोफेशन के हिसाब से ड्रेसिंग करनी पड़ती है, एक सेना के अधिकारी को अपनी तरीके से ड्रेसिंग करनी पड़ती है। आप हॉस्पिटल में चले जाएं तो ड्रेस से पहचान सकते हैं कौन डॉक्टर है, कौन नर्स है, कौन हेल्पर है, कौन सफाई कर्मचारी है। तो जब ऐसे प्रोफेशन में ड्रेस का इतना मतलब है, इतना मीनिंग है, तो आप क्या समझते हैं? आप सेल्स में हैं, आप पजामा पहन के, धोती पहन के आप नहीं कर सकते सेल्स। वो हो सकता है ड्रेस ट्रेडिशनली बहुत अच्छा हो, यू हैव टू ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन। मेरा कहना ये है, आप एजुकेट करिए अपने टीम मेंबर्स को, आप एजुकेट करिए कि प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है। प्रेजेंटेशन, सेल्स कहा जाता है दोस्त, सेल्स इज आर्ट, कला है वो। कंटेंट केवल 10% मायने रखता है, 90% हाउ यू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर्स। प्रेजेंटेशन और कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये कला है, आर्ट है। सेल्समैन होता नहीं है, वो कलाकार होता है। आप देखते होंगे एक ही प्रोडक्ट को कोई दूसरा आदमी पेश करता है, वो बिक जाता है, आप पेश करते हैं, बिकता ही नहीं है। क्यों? दैट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू प्रेजेंटेशंस। एक प्रेजेंटेशन ऐसा है जो उसके दिल में उतर जाता है, एक प्रेजेंटेशन है जैसे बैठते ही लगता है कि ये तो अपने माल को चेपने आया है। एजुकेट करिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी एजुकेट करिए, प्रोडक्ट की उपयोगिता को बताइए, आप एजुकेट करिए। अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री में हैं, वेलनेस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी के बारे में एजुकेट करिए, बीमारियों के बारे में एजुकेट करिए, उसका रोकथाम के बारे में एजुकेट करिए, कॉम्पिटिटर्स के बारे में एजुकेट करिए, कमिंग ट्रेंड्स, फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में एजुकेट करिए। लीडरशिप इज नॉट चिल्लाना और मोटिवेशनल सॉन्ग, मोटिवेशनल स्टोरी। इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट। It is educating your people in a proper way about the company, about the product, about the environment. Environment भी दोनों, internal, external.
कमिंग ट्रेंड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, दीज आर द थिंग्स। इन्हीं सारी चीज़ें हैं जिनको एजुकेट करना पड़ता है। और आप एजुकेट कर रहे हैं तो आप एक अच्छे लीडर हैं, नहीं कर रहे हैं तो बस करिए शेरो शायरी, माल नहीं बिकता उससे, एजुकेशन से माल बिकता है। एंड नेक्स्ट वन इज, पांचवा पॉइंट है, लीडरशिप इज सेल्फ अपग्रेडिंग। इस पूरे धरती पे कांटे ही कांटे बिछ जाए, कांटे ही कांटे बिछ जाए। दो ऑप्शन है, पूरे धरती को पूरे एक अच्छे कारपेट से ढकना, और दूसरा ऑप्शन है अपने पाँव में जूती पहन लेना। संसार को एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं है, अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, अपने को एजुकेट करने की ज़रूरत है, अपग्रेड करने की ज़रूरत है। हर एक सिस्टम हमेशा हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद आपको अपग्रेडेशन मांगता है। छोटा मोबाइल हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, वो अपग्रेडेशन मांगता है। आपको अपग्रेडेशन की ज़रूरत नहीं है। क्या आप, बहुत मैंने देखा है इस इंडस्ट्री के अंदर में कि 20 साल, 30 साल, 15 साल पहले के लोग आज भी जो चीज़, जब वो प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, मोटिवेशन देने जाते हैं, एजुकेशन देने, वो 20 साल, 30 साल पहले की कहानियाँ, वही स्टाइल, वही वर्ड्स, वही तरीका, वही कंटेंट, घिसा पीटा रिकॉर्ड। 20 साल पहले का उनका स्टूडियो टाइप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए और आज भी बुलाइए प्रोस्पेक्टिंग पे, सेल्स पे, लिस्ट मेकिंग पे। एक 20 साल पहले जो बताया आज भी वही बता रहा है, जबकि नदी में पानी कितना बह चुका 20 सालों में। वो चाहता है कि आप एजुकेट हो, आप अपग्रेड हो, वो खुद नहीं महंत बन के बैठा हुआ है। उसको महंतगिरी में मजा है, डांटने फटकारने में मजा है। एक्चुअली ही इज ए मैनेजर, and manager that too is worst manager, he is not leader at all। लीडरशिप तो ये होता है कि दूसरों को छोड़ो, अपना अपग्रेडेशन हमेशा करते रहे। रोज नई किताबें पढ़ें, रोज नई प्रेजेंटेशन सीखे, रोज नई इंफॉर्मेशन ले आए और उस चीज़ों को अपनी टीम को आगे बढ़ाए, एक्सटेंड करें, एजुकेट करें। अगर हम एजुकेट नहीं हो रहे हैं, अपनी टीम को कैसे एजुकेट करेंगे? देन एंड नेक्स्ट वन इज, छठा पॉइंट है, इट इज टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी and one step ahead, taking ownership, not only responsible। ownership मतलब कि जो कारोबार मेरा चल रहा है, मेरे इर्द गिर्द चल रहा है, कंपनी कुछ भी हो, प्रोडक्ट कुछ भी हो, जो टीम हमारी है, जो काम मैं कर रहा हूँ, इस मिशन में जो टीम जो साथ दे रही है, इसका सक्सेस और इसका फेलियर दोनों मेरे ऊपर है। ऐसा नहीं कि सक्सेस तो मेरी वजह से हुआ और फेल हो गए तो टीम की वजह से, लोगों की वजह से, प्रोडक्ट की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, ऐसा हो ही नहीं सकता। लीडरशिप इज टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप, मतलब कि मैं ये काम जो कर रहा हूं इसका हर अच्छा, हर बुरा चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ये काम मेरा है, किसी और का काम मैं नहीं कर रहा हूं, किसी कंपनी के साथ मेरे कंपनी का काम नहीं कर रहा हूं, किसी अपलाइन का काम नहीं कर रहा हूं, ये मेरा काम है। मैं अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने लिए मैं काम कर रहा हूं। टेकिंग ओनरशिप। दोस्तों, किसी दुकानदार को देखा है किसी मोटिवेशनल सेमिनार, मोटिवेशनल बुक पढ़ के चाबी उठा के घर से दुकान खोलना और बंद करना, दुकान खोलना बंद कर, उसको मोटिवेशन कहाँ से आता है? कहीं उस किताब नहीं पढ़ता, कोई सेमिनार अटेंड नहीं करता वो। उसने बस उस संस्थान की, उस दुकान की, उस बिजनेस की ओनरशिप ले रखी है कि भाई मेरा है, कोई नहीं आएगा बाहर से मुझे मोटिवेट करने। क्यों आएगा? मेरा काम है, इससे मैं पैसा कमाता हूँ, अपने घर को देता हूँ, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने घर का सब कुछ करता हूं मैं, ये मेरा काम है। क्या ऐसी सोच आप नहीं रख सकते अगर नेटवर्क मार्केटिंग में है और सेल्स में है या कहीं भी है आप? दिस इज कॉल्ड टेकिंग ओनरशिप। जब आपको बाहरी किसी भी मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े अपने काम को करने के लिए, वही ओनरशिप है। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे इस चीज को और अप्लाई करेंगे अपनी जिंदगी में, अपने प्रोफेशन के अंदर में। बहुत बड़ा फल देने वाला है ये। एंड लास्ट वन, सातवां पॉइंट है, लीडरशिप इज क्रिएटिंग एथिकल इन्वायरमेंट। चोरी चक्कारी नहीं, मक्कारी नहीं, धोखेबाजी नहीं, ये न कहने प्रकारने चेपने की बात नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बढ़िया प्रेजेंटेशन, अच्छे एथिकल प्रोडक्ट, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, सच्चा ईमानदार बिजनेस, सच्चा ईमानदार अप्रोच, सच्चा ईमानदार इंसान और सच्चा ईमानदार आप टीम। किसी भी बिजनेस की सफलता की गारंटी है, उसकी लॉन्गेविटी की गारंटी है। झूठ के दिन 2 होते हैं और सच्चाई सतत होती है, इटर्नल होता है।
इसलिए दोस्तों ये 7 जो पॉइंट है लीडरशिप की, ये ऐसा पॉइंट्स है जिसको अगर आप गहराई से समझेंगे तो आज ही आपको लीडरशिप आ जाएगी, आज ही इस रास्ते पे चल पड़ेंगे और कल का आपका नाम सक्सेसफुल लोगों के लिस्ट में शुमार होगा। क्योंकि बिना लीडरशिप का कोई गति नहीं है, कोई बिजनेस में सफलता नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई पैसा नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में नाम नहीं है, पैसा नहीं है, सफलता नहीं है, उसका एक ही कारण है कि आपने आज तक लीडरशिप पे सोचा नहीं और लीडर बनने को सोचा नहीं। आज ही ये 7 काम करिए, कल से आपका नाम बड़े लीडरों में शुमार हो जाएगा। एक बार करके देखिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।